ठीक है, तो चलो बात करते हैं बैटरी के बारे में। देखिए अभी तक हमने जो भी चीजें डिस्कस की, आपने देखा होगा कि वो सभी जो भी है वो सेल का रूप है। सेल, और सेल क्या करता है, सेल विभव के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, विभव का मान वहां पर ज्ञात करते हैं, है ना। हमने दो प्रकार की सेल भी देखी थी, विद्युत रासायनिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ सेलों का प्रयोग करते हैं। बैटरी एक तरीके की सेल है, लेकिन ये किस प्रकार की सेल है उनको अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सेल होती है वो क्या होती है, वो होती है रासायनिक ऊर्जा। यानी कि सेलों का काम क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। समझ में आ गया? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और बैटरी का बहुत ज्यादा यूज है हमारी लाइफ के अंदर। आप देखते हो कि हर जगह कहीं ना कहीं बैटरी या सेल का प्रयोग किया जाता है। कुछ छोटी बैटरी होती है, कुछ बड़ी बैटरी होती है, कुछ बैटरा होता है, तो सब अपने अपने हिसाब के होते हैं। तो वो बैटरी बैटरा जो कुछ है वो सब हमें पढ़ना है। तो इसमें केवल आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी। क्वेश्चन जो होंगे वो एनसीईआरटी के रिलेट से ही बनेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। सिंपल सा एक क्वेश्चन बीच में कहीं ना कहीं पर आ जाता है। तो चलो मैं एनसीईआरटी से ही बात करता हूँ। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, बैटरी जो होती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बैटरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, सुनिएगा। एक होती है प्राथमिक प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल, और एक होती है द्वितीयक सेल। ठीक है, द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल और प्राथमिक सेल में क्या डिफरेंस है उसको समझ लो। यानी कि प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, या प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। तो क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो प्राइमरी सेल होता है उसको आप एक बार यूज कर सकते हैं, एक ही बार वन टाइम यूज करेंगे, रिचार्ज नहीं होती है। जानते हो कि फोन की बैटरी रिचार्ज होती है, ठीक है, ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखो वो लंबे वाले पेन आते हैं, लंबे वाले सेल आते हैं, या आप उसमें देखो जो घर में जाकर आप रिमोट टीवी देखते रहते हो, तो उसमें जो रिमोट में जो आप सेल यूज करते हो तो एक ही बार यूज होता है। हालांकि अब तो रिचार्जेबल भी आ गए हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा पहले, तो वो कंडीशन 5 रुपए 10 रुपए वाले जो आते हैं, मतलब उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो 8 रुपए के दुकान खोली है इसने, संपर्क करो इससे। मतलब मुझे रेट नहीं पता, इसको रेट पता है, तो भाई ठीक है, समझ गए। तो ये प्रयोग एक ही बार होते हैं, लेकिन ये प्रयोग बार बार होते हैं। समझ में आ गया? तो ये डिफरेंस है। तो हम एनसीईआरटी में देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आप एक बार देखें उन चीजों को कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं एक तरह से डिस्कस करता जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी क्लियर, ये है हमारे पास में बैटरियां, ये है हमारे पास में, तो ये है हमारे पास में प्राथमिक सेल। क्लियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं लेकलांसिस सेल। इसको बोलते हैं लेकलांसिस सेल। ठीक है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इसको बोलते हैं लेकलांसिस सेल। ठीक है, लेकलांसिस सेल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सारी चीज एनसीईआरटी ही है, बस मुझे थोड़ा सा आपको इसको हिंट देना है, समझाना है। तो लेकलांसिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस सेल को डेवलप किया था। और ये बेसिकली सेल जो होते हैं हमारे घरों में पाया जाता है। हमारे घरों में अगर आप देखो रिमोट में ये पाया जाता है, हमारे घड़ियों में जो होता है वहां पर ये पाया जाता है। घड़ियों में भी दो प्रकार के पाए जाते होंगे, एक देखो गोल गोल टाइप का होता है, वो ये नहीं है, ये लंबा लंबा टाइप का है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो जो लंबे लंबे पतले पतले टाइप के होते हैं ये वो है। ठीक है, और इन्हीं को आप जब डालते हो तो आप देखते होंगे कि घरों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टीवी में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो आपका वही जानते हो, आप इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं हो। घर में केवल वही चीज आपको दिखती है, तो समझ गए ना? हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके काम में बताऊंगा। तो फिलहाल ये बात समझ में आ गई। अब पॉइंट ये उठता है कि प्राथमिक बैटरी को प्राथमिक बैटरी क्यों बोलते हैं। तो पहली चीज, इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार ये खराब हो गए तो हो गए, ठीक है, फिर उनको दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब बात करते हैं कि होता है क्या, कैसे होती है। देखो, इसमें सबसे पहली चीज देखो, एक बात समझो, अभी तक हम पूरे चैप्टर में एक चीज पढ़ रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक भाग में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे भाग में रिडक्शन हो रहा है। जब तक रिडॉक्स नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात देखो, इन सबका एक ही काम है, क्या? वोल्टेज डेवलप करना।
आया ना, एनर्जी निकालना सबका ही काम है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होगा, वोल्टेज डेवलप, यानी कि पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं पोटेंशियल डेवलप। भाई पोटेंशियल से तो एनर्जी मिलेगी हमको, नहीं मिलेगी भाई, तो एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर कैथोड और एनोड वैसे ही होता है कि ये कार्बन की एक छड़ होती है, कार्बन की एक छड़ होती है, ठीक है, ये कार्बन की छड़ है जो कि कैथोड की तरह काम करती है। अब मुझे एक बात बताओ, कैथोड की तरह कार्य करती है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, इसका मतलब ये रिडक्शन करती है। अब देखो इसके ऊपर अगर आपने कभी उसको देखा होगा सेल को, तो आपने देखा होगा स्टील टाइप का वो एक वो होता है ना, वो क्या होता है, वो एक कवर होता है। कवर किसका होता है, वो कवर होता है जिंक का। समझ में आ गई बात, तो जिंक का कवर होता है वो, यानी कि ये जो एक होता है ना ये वाला कवर, ये जिंक का कवर होता है। और इसके अंदर देखो क्या डाला जाएगा, अपघट्य तो डाला ही जाएगा भाई, बिना अपघट्य के तो कुछ काम होना ही नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो अपघट्य का तो प्रयोग किया ही जाएगा। तो देखो यहाँ पर तीन चीजें दिमाग में रखनी है। क्या पूछेगा आपसे, पहले क्वेश्चन ये देखो, कैथोड कौन सा होता है, एनोड कौन सा होता है, अपघट्य कौन सा होता है। क्या कहा, कैथोड कौन सा होता है, एनोड कौन सा होता है, अपघट्य कौन। बस ये तीन चीजें दिमाग में रखनी है, बस इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि बात और चौथी चीज एक और है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले तीन, कैथोड, एनोड, अपघट्य। तो कैथोड कौन सा हो गया, कार्बन, ठीक है, क्लियर हो गया, कार्बन का हो गया। एनोड कौन सा हो गया, जिंक का कप हो गया, ये जिंक का पूरा कवर होता है, ठीक है। और अपघट्य कौन सा हो गया, MnO2 प्लस कार्बन कज्जल लिखा है, कार्बन कज्जल समझ रहे हो, मतलब वो कार्बन ही है ना, हाँ काला वाला कार्बन है, कार्बन काला भाई, काला ही होता है भाई, है ना, प्लस NH4Cl, तो मिला दिया, तो ये होता है अपघट्य, MnO2 प्लस NH4Cl, ठीक है, MnO2 प्लस NH4Cl। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आज घर जाकर इसको बढ़िया तरीके से एक बार एनसीईआरटी देखना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का भी कार्य करता है। द कार्बन ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर चूड़ित मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन से घिरी रहती है। देखो ये पहला हो गया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, MnO2 बोलते हैं इसको, सॉरी मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 कैथोड का कार्य करती है। इलेक्ट्रोडों के बीच स्थान पर अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है, ये देखो अमोनियम क्लोराइड है, और उसमें कुछ मात्रा में ZnCl2 डाला जाता है, पेस्ट बना के इसके बीच में डाल जाता है, ठीक है। अब एनोड पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो सुनना, एनोड पर कौन ऑक्सीडेशन करेगा, एनोड पर कौन करेगा, कौन है, जिंक है, तो जिंक किस में जाएगा बच्चों, Zn2+ में। देखो हो गया ना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। अब कैथोड पर क्या होगा, अब सुनना मेरी बात को, कैथोड पर गौर से देखना, कैथोड पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, यहां पर क्या है, MnO2 है, MnO2 किस पे, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि यही तो होता है, अरे हाँ है ना। ये क्या करेगा, देखो यहाँ क्या कर रहा है, ये MnOOH, यानी कि यहाँ पर बना रहा है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बना रहा है यहाँ पर, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। या दूसरी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, समझ ही रहे हो, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और अमोनियम आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में। ये बात कभी देखना आप, अगर कभी वर्क करता है तो सेल को देखो, तो अगर उसको सूंघो तो उसमें अमोनिया गैस के थोड़ा सा महसूस होती है कि अमोनिया गैस है, वो अमोनिया गैस यहाँ से निकलती है। अमोनिया की स्मेल तो जानते ही हो आप लोग अच्छी तरीके से, तो अमोनिया, यानी कि इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है। क्या कहा मैंने, कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हाँ कैथोड पर रिडक्शन, पक्का। और एनोड पर क्या होता है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का, और साथ में कौन सा है, NH2। कोई डाउट यहाँ, कोई परेशानी यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, कुछ और बातें भी सीख लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो ये कौन सी सेल थी, चलो यही बता देता हूँ। ये हमारे पास कौन सेल थी जो हमने घर पे प्रयोग कर रहे थे, लंबी लंबी पतली पतली वाली, फील आ गया होगा, पक्का, कुछ छूटा तो नहीं, समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर दूं, कैथोड कौन है ये पहचानो, एनोड कौन है ये पहचानो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये पहचानो, कौन अपघट्य है ये पहचानो, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं मरकरी सेल। हालांकि ये प्राथमिक सेल की तरह से ही होता है, ये है देखा मर्क्यूरी सेल, इसको मरकरी सेल या मर्क्यूरी सेल कहते हैं। ये होता है गोल गोल छोटा छोटा,
घड़ियों वाला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वो जो लंबी वाली सेल है और ये छोटी वाली सेल है, ये कौन सी ज्यादा कामगर होती है? मतलब छोटी वाली, लंबी वाली नहीं होती है। पता है क्यों होता है? उसका विभव जो मिलता है, देखो इसकी बात करते हैं, इसका जो विभव होता है ज्यादा होता है। इसका विभव होता है 1.50 वोल्ट, यानी कि ये 1.50 वोल्ट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस, बड़े चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो होता है वो होता है 1.30 वोल्ट। तभी आपने देखा होगा अभी घड़ियों में, मतलब हमारी जो ये घड़ियां हैं, इनमें हम बड़ी वाले सेल लेके कहाँ चलेंगे, ठीक, और जरूरत भी नहीं है इसको इतनी एनर्जी की, तो थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो अपन छोटा। तभी आप देखा हो ये सालों साल चलते हैं, वो कुछ महीने चलते हैं। और इसमें इससे चलने के लिए, अच्छा कभी कभी तुमने सोचा है कि यार सर ये चलते हैं, फिर उसके बाद अपन ठोका पीटी भी करते हैं। हाँ, वो क्या होता है सर, वो क्या होता है, मतलब आप सोचते होगे कि यार अपन करते हैं, पहले चलता है घर में, है ना, पहले तो बढ़िया तरीके चल रहा होता है रिमोट, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद क्या होता है, वो चलना बंद जाता है, फिर यूं मारते, एक दो बार मारते हैं तो चलने लगता है, फिर कुछ दिनों फिर चार चार बार मारना पड़ता है, फिर कुछ दिनों का तो ढंग से पटकना पड़ता है। मतलब 10 रुपए के चक्कर में रिमोट टूट जाता है, लेकिन अब इतने आलसी होते हैं कि नया 10 रुपए का सेल नहीं ला पाते। होता नहीं होता है, तो हमारी लिमिटेड, और ये आपके नहीं, ये हर घर की कहानी है, ठीक है, हर घर की कहानी है। बच्चों ज्यादा तो जितना लेडीज डिपार्टमेंट है वो ज्यादा प्रयोग करता है, उनको सब पता होता है कहाँ पर ठोकना है जिससे कि ये चल जाएगा। अच्छा वो उतना ही ठोकते हैं जिससे कि चैनल बदल जाए, है ना, वो उतना ही ठोकेंगे जिससे चैनल बदल जाएगा। अच्छा उनका आइडिया भी होता है, यूं करके ऊपर से करते, नीचे से करते, इधर से करते, इधर से करते। मतलब आप देखो ह्यूमन टेंडेंसी, सामने टीवी लगी हुई है, हम सोफे पे बैठे हैं, मतलब हम का मतलब लोग सोफे पे बैठे हैं, ठीक है, तो सोफे बैठ के सारे एंगल चेक कर लेंगे सोफे के कि कहीं से पकड़ ले बेचारा, कहीं से पकड़ ले, इधर से ठोका इधर घूम जाएंगे, इधर घूम जाएंगे, ये नहीं कि उठ के चले जाए आगे तक और आगे जाकर वहां पर दबा के फिर वापस आकर बैठ जाए, बोले नहीं इसमें तकलीफ है, बोले हम सारा टाइम बना लेंगे। होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये मत हम का मतलब सबके लिए बोला है, किसी एक के लिए नहीं बोला है। समझ गए बात को? तो क्यों होता है, अब उसका कारण समझ लो। वो इसलिए होता है कि अपघट्य जो यहाँ पड़ा होता है धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, क्योंकि अपघट्य को रिचार्ज करने वाली कोई कंडीशन ही नहीं है। जितना यहाँ अपघट्य पड़ा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, लगातार खत्म होता जा रहा है ना। आप क्या करते हो, आप ठोकते पीटते हो, थोड़ा बहुत अपघट्य कहीं से हिला के मिल जाता है कि नहीं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, थोड़ा हिलते हो आयंस आयंस मिलते तो एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आ जाती तो थोड़ा सा प्रयोग हो जाता है, ठीक है। बाकी तो आप जानते हो कि अधिकतर क्या चीजें होती है, खराबी हो जाती है ना, तो वो सारी चीजें। फिलहाल इसकी बात करते हैं, ये देखो कैसा होता है, ये इस टाइप का गोल गोल टाइप का होता है, यहाँ पर भी वही होता है, एनोड और कैथोड की, यहाँ पर देखो एनोड और कैथोड होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग इसको मरकरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसका यूज करते हैं, किसका, कैथोड और एनोड किसका यूज करते हैं, वो देखो इसमें जिंक मरक्यूरी अमलगम एनोड तथा एसजीओ एवं कार्बन पेस्ट कैथोड का काम करता है। ये है लाइन इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें जिंक और मरक्यूरी अमलगम, देखो ZnHg, तो ZnHg जो होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है, और HgO जो होता है, HgO और कार्बन का पेस्ट जो होता है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। मैंने क्या कहा, आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि एनोड पर कौन होता है, कैथोड पर कौन होता है, क्या ऑक्सीकरण होता है, क्या अपचलन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पर मरकरी का प्रयोग होता है, यानी कि ZnHg किसमें कन्वर्ट होता है, ZnO में कन्वर्ट होता है, और Hg देखो यहाँ पर क्या है, Hg+2 है, किसमें कन्वर्ट होता है। अब इसका प्रयोग बेसिकली कम करते हैं, थोड़ा सा महंगा भी होता है, तो जानते हो कि कॉस्ट भी इसकी थोड़ी सी ज्यादा ही होती है, लेकिन है इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब ज्यादा लंबा समय चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी मिलती है वो बेसिकली उससे कम मिलती है। तो ये फॉर्म, लेकिन क्या ये रिचार्ज हो सकता है? नहीं, तो ये प्राइमरी सेल में काम होता है। तो दोनों सेल समझ में आ गए आपको, क्लियर है, लेक्रांचे सेल और मर्क्यूरी सेल। चलो अब बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी सेल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी सेल जैसे घर में आप देखते होंगे बड़ी बड़ी बैटरियां, कारों में बैटरियां, इन्वर्टर्स की बैटरियां, ये सारी सेकेंडरी सेल होती है। देखो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी सेल में अकेला एक सेल होता है,
एक ही इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रोड होता है, एक ही इलेक्ट्रोड से जो हमें एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो होता है। लेकिन सेकेंडरी सेल में क्या होता है, अगर आप गौर से देखो तो सेकेंडरी सेल में बहुत बड़ा जाल होता है, ये इस टाइप की प्लेटें लगी होती है, बॉक्स लगे होते हैं। मतलब बेसिकली ये कह सकते हो, जैसे कि मैं बात करूं कि अपने यहाँ बैटरी रखी हुई है, तो बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी रखी हुई है, तो 12 वोल्ट की बैटरी रखने के लिए 6 कंपार्टमेंट बने होते हैं, 6 कैथोड 6 एनोड, ऐसे समझ सकते हो, और हर कंपार्टमेंट एक एनर्जी दे रहा होता है। जैसे कि मान लेता हूं कि 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी में 6 कंपार्टमेंट, यानी हर कंपार्टमेंट 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रही बात? 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो एक कंपार्टमेंट 2 वोल्ट, तो 6 कंपार्टमेंट 12 वोल्ट। अब समझ में क्लियर है? अब तो 24 वोल्ट भी आ गया, उससे ज्यादा भी हो गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर क्या है कि सेलों का एक गुच्छा, यानी कि बहुत से सेल, भाई बहुत सी सेल बैटरियों को एक साथ लगा दो, समझ में आ गया, तो वो सेकेंडरी बैटरी में, सेकेंडरी सेल में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी सेल में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि खासियत ये है कि यूज करने के बाद अब उसको रिचार्ज कर सकते हो। क्लियर है? अब पॉइंट ये उठता है कि रिचार्ज कैसे होता है और रिचार्ज क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास में देखो, इसको हमने बोला सेकेंडरी बैटरी, यानी कि संचायक बैटरी। संचायक बैटरी में क्या कंडीशन होती है, आपने देखा होगा, इसको जनरली देखा ही होगा मेरे हिसाब से। ये देखो, ये हमारे पास में है, ठीक है, ये हमारे पास में बैटरी है। इस बैटरी में आप देखो प्लेटें लगी होती है, इस टाइप की यू प्लेटें लगी होती है, ठीक है, प्लेटें लगी होती है। इधर कैथोड होता है और इधर एनोड होता है, यानी एनोड और कैथोड के दो इस टाइप से नक्के लगे होते हैं, और इस टाइप की चीजें बनती है। लेड से बनती है, इसको लेड सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें लेड का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इसको लेड संचायक सेल भी कहते हैं। तो इस बैटरी में अगर बात करो तो कैथोड हो गया और एनोड हो गया। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, पहले तो ये समझ लो। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर प्रेजेंट होने वाली है उसको देख लो। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैथोड लेड डाइऑक्साइड से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है, इसमें एनोड लेड का बना होता है। देखो ये बात समझो, यानी कि जो एनोड वहां पर देखा था वो किसका था, लेड का। क्लियर है? जो एनोड था वो किसका था, लेड का, और जो कैथोड है वो किसका है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड मतलब पीबीओ2, पीबीओ2 से बना, मतलब जो अंदर पीबीओ2 बना हुआ है वो कैसे तरह काम करता है, वो काम करता है आपका कैथोड की तरह, और जो उसके अंदर लेड वो किसी तरह बात करता है, आ रही बात? अब पॉइंट ये होता है कि इसमें अपघट्य कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। देखो कभी कभी आप देखते होगे, जब आप बैटरी में देखते होगे तो कभी कभी ओवरफ्लो कर जाता है, बाहर जल जाती है चीजें, अगर उसमें रखी हुई चीजें होती है, वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, नहीं होता है, H2SO4 एसिड होता है उसके। तो इलेक्ट्रोलाइट जो वर्क करता है बेसिकली वो H2SO4 वर्क करता है। क्लियर है? H2SO4 वर्क करता है। अब समझो इस बात कि क्या रिएक्शन होती है उसको समझो। एनोड पर मैंने क्या बोला, एनोड पर क्या होता है, देखो एनोड पर लेड होता है, तो ये हमारा लेड है, सुनना मेरी बात, ये हमारा लेड है। अब लेड के साथ में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर H2SO4 पड़ा हुआ बच्चों, और H2SO4 में क्या कंडीशन होगी, 2H प्लस SO4, ये कंडीशन होगी 2H प्लस SO4 2। तो लेड क्या करेगा, इस सल्फेट के साथ में कंबाइन और कंबाइन होकर PbSO4 बनाएगा। अब आप कहोगे सर PbSO4 कैसे बनाना है, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, सुनो। यहाँ पर क्या कंडीशन, यहाँ पर क्या कंडीशन है, सबसे पहले देखो दोनों चीजों को समझो। पहले एनोड पर Pb, जो Pb है किसको ले लेगा, कैसे ले लेगा, Pb किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, Pb2 प्लस में। अरे हाँ है ना, ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, एनोड का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और जैसे ही Pb2 प्लस बनेगा सल्फेट के साथ कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड होगा तो क्या बन जाएगा, PbSO, यानी कि Pb PbSO4 बना दिया, बन गया, वहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। दूसरी तरफ क्या होगा, ये जो PbO2 कौन सा, कैथोड, एक Pb होता है एक PbO2 होता है, दिमाग में रखना, एक Pb होता है और एक PbO2 होता है। PbO2 क्या करेगा, PbO2 H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, और H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर भी PbSO4 बनाएगा। यानी दोनों ही कंडीशन पे जो सल्फेट है, मतलब जो H2SO4 है वो खत्म हो रहा है, यहाँ से भी खत्म हो रहा है और यहाँ से भी खत्म। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट Pb कितना है, +4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ क्या हो रहा है,
हो गया ना। तो मैंने कहा जब तक रिडॉक्स नहीं होगा तब तक वर्क नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और ये हो गया हमारा, समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट यहाँ तक? अब आप देखते हो कुछ समय के बाद धीरे 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 बैटरी काम करना कम कर देती है, होती है नहीं होती है? जैसे कि आप देखते हैं ना धीरे धीरे बैटरी काम करना कम कर देती नहीं कर देती है, फिर अपन उसको चार्जिंग करते हैं, अभी चार्जिंग करते हैं, अभी कौन सा केस चल रहा है? डिस्चार्जिंग का केस है। कौन सा केस है? डिस्चार्जिंग का है, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब जो H2SO4 है वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखो खत्म हो रहा है ना, सल्फेट में बन गया, यहाँ पर भी सल्फेट में बन गया, क्लियर हो गया, H2SO4 खत्म। अब आपने क्या कर दिया? चार्जिंग करनी है। तो चार्जिंग करनी है तो कैसे करते हैं? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है? चार्जिंग में अगर जो एनोड है, चार्जिंग में अगर जो एनोड है या डिस्चार्जिंग में जो एनोड है वो चार्जिंग में कैथोड हो जाएगा। मैंने क्या कहा? उल्टा हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा बात गौर से। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मतलब, अगर हम डिस्चार्ज में एनोड ले रहे हैं तो चार्जिंग में एक कैथोड का काम करेगा, क्लियर हो गया? क्लियर? यहां पर ये कैथोड काम करेगा और ये यहां पर एनोड काम करेगा, रिवर्स हो जाएगा, क्लियर? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था अब उसका रिडक्शन होने लगेगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं ये मैं कहता हूं डिस्चार्ज हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं डिस्चार्ज हो रहा है, तो एनोड पर पीबी किस में जा रहा है? PbSO4 में जा रहा है। अब मैं चार्जिंग करूंगा तो क्या होगा? PbSO4 पीबी में चला जाएगा। अब आ गया समझ में? उल्टा यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं कैथोड लिख दूंगा। यहाँ कैथोड लिखा तो यहाँ क्या लिखूंगा? एनोड लिखूंगा, यहाँ से यहाँ इधर। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो उसी चीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये देखो ओवरऑल रिएक्शन जो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन हो क्या दिख रही है? Pb PbO2 H2SO4 PbSO4 प्लस, यानी कि Pb और PbO2 इसमें कन्वर्ट हो रहा है PbSO4। यहाँ Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पर भी +2 है। इस तरीके से होता है। अब देखो बैटरी को आवेशित करने पर अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है, आवेशित मतलब चार्जिंग करने पर, तथा एनोड व कैथोड भी क्रमशः PbSO4 और PbO2 में, PbSO4 PbO एवं PbO2 में बदल जाते हैं। मतलब यहाँ पर PbO2 कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 में, ऐसे समझो। ये कब है? डिस्चार्जिंग में, और चार्जिंग में क्या कर देते हैं? उल्टा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये बैटरी होती है। अब इसी बैटरी में एक और होती है निकेल कैडमियम सेल, ठीक है, और ये सेल इससे महंगी होती है, थोड़ा सा महंगी है इसलिए इसका प्रयोग कम करते हैं, लेकिन आज की डेट में इसका प्रयोग ज्यादा है। अंतर वही है, अंतर वही है। वहां क्या दिक्कत है? वहां H2SO4 का प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है, एक समय के बाद उसकी लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। H2SO4 रिसाइकिल करते रहते हैं कितना, तो देखता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, बैटरी कम हो जाती है तो पानी लिया, पानी तो पानी डाल देते हैं, है ना, याद है? पानी क्यों डालते हैं? घर में देखा होगा पानी डाल दिया जाता है। पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि कंसंट्रेट होता है, ठीक है, तो पानी डाल के आयंस की स्पीड बढ़ाते हैं, आयन की स्पीड बढ़ाते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जल्दी जल्दी हो, ज्यादा एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ऐसी कुछ होता है कि नहीं होता? तो सारी चीजें होती है, ठीक है, लेकिन एक तो लाइफ कहीं तो कहीं खत्म होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, हाँ, ये बैटरी धीरे धीरे खत्म होती है, लेकिन इस बैटरी में खासियत क्या होती है? निकेल कैडमियम बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिसमें लाइफ लॉन्ग चलती है, मतलब लाइफ लॉन्ग चलती है मतलब लाइफ टाइम चलती है। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक कांस्टेंट मिलती है। उसमें क्या होता है? धीरे धीरे पहले अगर 12 वोल्ट की बैटरी लाओगे तो पहले 12 वोल्ट के हिसाब से मिलेगा, फिर कुछ समय के बाद 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, धीरे धीरे आ जाता है बैटरी वाला, भैया तुम्हारी लाइफ टाइम खत्म हो गया, 3 साल का होता है, खत्म हो गया, दूसरी बैटरी ले आओ। यही होता है कि नहीं होता? धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो वहां होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ लंबा चलता है। क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। वहां पर क्या था? H2SO4 पूरा खत्म हो रहा था, H++SO4 2 माइनस है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यहाँ क्या होता है? यहाँ एक जगह पर खत्म हो रहा होता है और एक जगह पर बन रहा होता है, मतलब गौर से देखो, यहाँ KOH होगा मेरे हिसाब से, मैं दिखाता हूँ आपको कहीं पर अगर इसमें होगा तो, इसमें देखो यहाँ होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली इसी टाइप की इसमें एक बनाया हुआ, शायद नहीं, यहाँ इधर बना हुआ है, इसी टाइप का ही होता है, इसी टाइप के यहाँ पर बना होता है, प्लेट बनी होती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट बनी होती है।
इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बेसिकली होता है KOH का, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट अपघट्य जो होता है वो KOH का होता है। और KOH के केस में क्या होता है, KOH के केस में क्या होता है, यहाँ पर कैडमियम जो होता है, देखो यहाँ पर एक जगह पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैडमियम जो होता है यहाँ पर जल के साथ में, वाटर के साथ में क्या करता है, OH माइनस लिबरेट करता है, और दूसरा क्या करता है, उस OH माइनस को खत्म करता है। मतलब मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेना इसको, मतलब एक बार ज्यादा इसके डिस्कस में नहीं करना। इसमें केवल दिमाग में रखना कि जो अपघट्य होता है, एक जगह पर अपघट्य खत्म हो रहा होता है और एक जगह पर जो अपघट्य होता है वो बन रहा होता है। तो इसमें यही कंडीशन होती है, तो एक जगह पर अपघट्य खत्म हो रहा होता है और एक जगह पर अपघट्य जो होता है वो बन रहा होता है। मतलब यानी कि इसका मतलब यहाँ से जो KOH हम यूज करते हैं वो KOH में दोनों कंडीशन होती है कि एक जगह पर OH माइनस खत्म हो रहा होता है और दूसरी जगह पर OH माइनस जो होता है वो बन रहा होता है, ये कंडीशन होती है। तो इसमें अपघट्य लगातार रिसाइकिल होता है। और एक बार मुझे बताओ, जितना OH खत्म हो रहा है उतना OH बन रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्टरबेंस था, जो पोटेंशियल में जो चेंज था, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कांस्टेंट रहेगा। जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रोड्यूस हो रही थी उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी लगातार कांस्टेंट लगातार रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, बस थोड़ा सा ज्यादा बातें जान लो, बाकी और कुछ। चलो अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, अभी थोड़ा सा कुछ पॉइंट और है उनको भी देख लो। नेक्स्ट बात करते हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होते हैं? कुछ सेलों का प्रयोग किया जाता है जो कि ईंधन के द्वारा, ईंधन के दहन से हमें एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग ईंधन सेल कहते हैं। सामान्यतः आप जानते हो कि पेट्रोल का कंबशन करते हैं, दहन करते हैं, पेट्रोल का करते हैं, डीजल का करते हैं, तो इनके दहन करने से भी उस जगह पर क्या होता है, उस जगह पर भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हमें वहां पर क्या होता है, जो भी हमें वर्क करना होता है वो अपन लोग वर्क करते हैं। तो ईंधन सेल भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ईंधन सेल में बेसिकली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ईंधन सेल को ईंधन सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल ईंधन से चलते हैं। ईंधन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, पेट्रोल हो सकता है, कंबशन मतलब कोई कार्बन के साथ में कंबशन करके, दहन करके भी आप वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सारी जो चीजें होती है वो सब ईंधन सेल में आती है। हमारे पास में जो ईंधन सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा ईंधन सेल है उसके बारे में बात करते हैं। एक ही हमारे पास ईंधन सेल है, वो ये जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं, वो है H2O2 ईंधन सेल। ठीक है, H2O2 ईंधन सेल मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि H2 और O2 को आपस में मिलाया जाता है, और H2 और O2 को आपस में मिलाते हैं तो जल बनता है, और जल बनने के साथ में उस जगह पर एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का यूज किया जाता है। जो रॉकेट जाते हैं आसमान, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो जाते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं, वो लोग इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। क्यों भाई? पेट्रोल लेके जाएंगे, डीजल लेके जाएंगे, आधे रास्ते में खत्म हो गया तो क्या करेंगे? वापस आना पड़ेगा भरवाने के लिए। दूसरी बात, एक तो अपना भार, उसका भार, और साथ में पेट्रोल डीजल का भार, तो जाना ऊपर था, चले नीचे आ जाएंगे। तो बोले एक काम कर, तो ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट करो जो एटमॉस्फेयर में बहुत नॉर्मली तरीके से मिलता है। तो हाइड्रोजन तो मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये काम किया जाता है। क्या होता है इसमें वो समझो। सबसे पहले मैं एनोड की बात कर, वही चीज है एनोड और कैथोड। यहाँ क्या होता है? देखो बीच में ये यहाँ पर जल का निर्माण होता है, यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रोड लगा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड नॉर्मली वैसे ही होते हैं जैसे इलेक्ट्रोड जनरली लेते ही है प्लेटिनम का, ठीक है, पैलेडियम धातु का, ये उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, उस प्रकार का इलेक्ट्रोड यहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, बाकी कार्बन, हाँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है, जो बीच में इलेक्ट्रोड डाला जाता है, वो बेसिकली कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, यानी कार्बन वाला। और ये कार्बन का इलेक्ट्रोड में थोड़ी खासियत होती है, यहाँ छेद टाइप के होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, इसको संरंध्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसे डाला जाता है? क्योंकि आपने एक शब्द पढ़ा होगा अवशोषण, अधिशोषण, अधिशोषण शब्द पढ़ा नहीं पढ़ा है ना, एडजॉर्प्शन।
तो होता है क्या है, गैस को जब ऐसी जगह पर डालो जिसमें थोड़े थोड़े होल छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो आसानी से अधिशोषित हो जाता है। तो वो अधिशोषित, तो यहाँ पर डाला जाता है और दोनों आपस में मिलके जल का निर्माण करते हैं। ये जल जो होता है, ये पानी मिलता है, ये पीने के काम आता है, डिस्टिल वाटर होता है बेसिकली, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉट यही काम करते हैं, पानी लेके नहीं जाते, तो पानी तो भारी है, जरूरत ही नहीं है, तो पीना है तो बढ़िया तरीका है। अब घर में मत प्रयोग कर देना, एक डब्बा हाइड्रोजन का लिया, एक डब्बा ऑक्सीजन का लिया है, मम्मी ने कहा पानी लेके आया किचन से, बोले रुको लो, है ना, उसमें है ना, ऐसा नहीं करना है। और ये मत सोचना कि सर पानी तो आ गया, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है, वो भी डिस्टिल, तो 20 रुपए का पानी खरीद के लाओ। बोले सर इससे तो मैं हाइड्रोजन निकाल के दिखाऊंगा, इससे मैं ऑक्सीजन निकाल के दिखाऊंगा, तो क्या करोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालने के लिए? मैंने कहा विद्युत अपघटन करना है। बोले अच्छा, बोले ठीक है, बिजली लगा दी, तो तार लिए, पानी लिया, डाल दिया उसमें, बढ़िया हो जाएगा। तो हरकतें मत करना, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने पे फोकस करना, घर पे प्रयोग मत करना इस चीज, कुछ भी कर सकते हो। तो फिलहाल क्या होता है इसमें वो समझ लो। एनोड होता है, सुनो, हाइड्रोजन होता है। अब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। सुनना मेरी बात, ठीक है। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो H2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखो यहाँ पर H2O में कन्वर्ट होता है, H2 H2O में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, O2 H2O। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है ये OH माइनस, अब OH माइनस कहाँ हो, OH माइनस के अंदर थोड़ा सा अपघट्य पड़ा होता है, या पानी का ही होता है। देखो यहाँ पर लिखा है जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रोवाइड किया था, ये देखो आप, ये लिखा हुआ है जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, घर पर जाकर पढ़े ना एक बार ढंग से। तो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर OH माइनस, वो OH माइनस ये ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करके क्या बना देता है, पानी बना देता है, ठीक है। और ये पानी फिर से मिलके कहां चला गया, O2 ने ले लिया पानी, तो पानी बना, लेके क्या बना दिया उसने, फिर OH माइनस बना दिया। अब मैं वही बात बता रहा था पिछले वाले में कि आप किसका प्रयोग कर रहे हो, NaOH का, OH का प्रयोग कर रहे हो, OH माइनस का। OH माइनस खत्म नहीं हो रहा बेटा, बन रहा है, यहां खत्म हो रहा है, यहां बन रहा है, फिर यहां खत्म हो रहा है, यहां बन रहा है, रिसाइकिल हो रहा है बेटा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे इसकी वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्चुएशन नहीं करेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी या जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी जो प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन होती है। तो ऑक्सीजन OH H2, तो टोटल अगर बात करें, टोटल क्या बनेगा, H2 plus O2 H2O बनेगा। क्लियर। इसकी दक्षता जो होती है, देखो अगर नॉर्मली अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ईंधन सेल की दक्षता कितनी होती है, तो इसकी दक्षता जो होती है 70% होती है, मतलब ज्यादा होती है। बाकी नॉर्मली हम लोग घर में यूज करते हैं, जो फ्यूल्स यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, 40% 45% इतनी होती है, लेकिन इसकी दक्षता ज्यादा है। समझ रहे हो, केवल 30% वेस्टेज है, लेकिन जो अपन यूज करते हैं उसमें कितना होता है, 60% वेस्टेज होता है। तो ये चीज क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा ईंधन सेल। यहाँ पर H2 जाएगा, यहाँ से O2 जाएगा, दोनों यहाँ पर, ये H2 इस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, O2 इस पर हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आपके पानी बना देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं संचारण, मतलब जंग लगना। आपको पता है, एक ताज्जुब की बात आपने कभी देखी है कि आपके घर में वो रखा हुआ है, लोहा रखा हुआ है, और लोहे में लग गई जंग, ठीक है। आपको पता है कि लोहे में जंग लगने से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब ऐसा मत करना है कि एक हाथ में बल्ब लेके तार लगा के ढूंढ रहे हो। इस सर ने कहा था लोहे जंग, तो पापा लाइट कटवा दो, अब हम लोहा की जंग से घर की बत्तियां जलाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, मतलब होता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लाइट पूरी जला दो, लेकिन ऐसा होता है। ये बात फैक्ट है कि लोहे के ऊपर जो जंग लगती है, उस जंग में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि वहां पर भी आप इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वहां पर भी आपको मिलेगी। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं संचारण। संचारण का मतलब होता है लोहे पे जंग लगना। वही केस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला ही केस है। कौन सा केस है, बाकी तो सब कुछ लिखा हुआ है पुलों पर,
जहाजों पर, धातुओं पर, ये तो सब बातें नॉर्मल है, इसके बारे में क्या बात करें। असली बात, मुद्दे की बात यहां से करते हैं, और असली मुद्दे की बात ये है, असली मुद्दे की बात ये। देखो, ये आपके पास में एक रॉड है, इसकी लोहे की रॉड है, ठीक है। इसी लोहे की रॉड पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, इसी लोहे की रॉड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, यानी कि कैथोड और एनोड दोनों ही में बनते हैं। क्लियर है? जैसे क्या होता है पहले स्टेप में, यहां पर Fe होता है, Fe का सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है, Fe+2, समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर ये तो टर्मिनोलॉजी किस तरह से वर्क करेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड की कैथोड, अरे ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, एनोड, यानी कि यहां पर जो वर्क होगा वो एनोड। ये बात समझ में आ रही, देखो ये क्लियर है, Fe Fe2 प्लस, क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ रही बात, Fe2 प्लस, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यानी कि यहां पर अपना हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसमें बता रहा हूं, देखो होता क्या है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती कि नहीं होती है, होती है। एटमॉस्फेयर में पानी होता है कि नहीं होता है, आर्द्र जिसको बोलते हैं, समझ में आ गया। ये दोनों आपस में मिलके बना देते हैं H2CO3, बना दिया H2CO3, और H2CO3 आयंस में टूट जाता है, क्या बना देता है, H प्लस HCO3 माइनस, बोल सकते हैं, अरे आया ना, यानी कि मिल गया यहाँ पर H प्लस। H प्लस जो यहां से मिलेगा, सोच के देखो, H प्लस है तो अपना ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन करेगा, H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तो इसका मतलब रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा तो किस तरह से बंद करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा, देखो यहाँ पर कैथोड की तरह काम कर रहा है, ये देखो H प्लस, अरे हाँ या ना, ये कैथोड की तरह काम करेगा, और देखो ये H प्लस, और कैथोड की तरह काम करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए हुए, इलेक्ट्रॉन तो आ गए ऊपर से, लेकिन इसके संपर्क में क्या आ गया, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी तो है। तो ये जो H प्लस है बेटा, ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि H प्लस कहां से आया, अरे भैया ये H प्लस इन दोनों की अभिक्रिया से आया, यानी कि H2CO3 बनता है बीच में, लिखा हुआ है एनसीईआरटी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा होगा, देखो मेरे हिसाब से कहीं लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा है, ये देखो H प्लस आयन CO2 के जल में घुलने से बने H2CO3 से प्राप्त, समझ में आया। तो ये H प्लस आयन जो यहाँ प्राप्त हुआ है, ये H प्लस आयन जो है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो ही, उसको लेके क्या बना देगा, H2O, जल बना। आगे बात समझ में। अब कमाल की बात देखो क्या होता है, ये पानी ही घातक होता है, ये पानी यहां बन गया, ये पानी यहां बन गया, आपने Fe से क्या बना दिया, Fe2 प्लस बना दिया, समझना मेरी बात को, और Fe2 जैसे बाहर निकला, ऑक्सीजन फिर तैयार बैठा हुआ है, उसको Fe+3 या Fe2O3 में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन तैयार बैठा हुआ है, तुरंत ही उसको Fe2O3 में कन्वर्ट कर देता है, और Fe2O3 ये पानी के साथ में मिल जाता है, XH2O दोनों आपस में मिला देते हैं, Fe2O3 डॉट डॉट XH2O बच्चों, और यही होता है भूरा रंग, यही होता है जंग, जंग हमेशा भूरे रंग की होती है, समझ में आया। तो यहां से बनता है Fe2O3 डॉट XH2O, खेल समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब